अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब जीन एक्सप्रेशन क्या है? ये एक मरहला है जिसमें एक जीन इस्तेमाल की जाती है कुछ भी बनाने या सिंथेसाइज़ करने के लिए या कोई प्रोडक्ट देने के लिए। तो आप जाते हैं जीन से एक प्रोडक्ट में और आम तौर पर ये प्रोडक्ट जो है ये होता है एक प्रोटीन, लेकिन कभी-कभी आपके पास हो सकते हैं नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन्स भी। आप बना सकते हैं राइबोसोमल आरएनए जैसी चीज़ें। इसकी हम एक फ़हरिस्त बनाते हैं। आपके पास हो सकता है या तो कोई प्रोटीन, आपके पास हो सकता है राइबोसोमल आरएनए जिसे आरआरएनए लिखते हैं। आपके पास हो सकता है टीआरएनए। आपके पास हो सकता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसे लिखते हैं एसएनआरएनए। तो आप जाते हैं जीन से प्रोडक्ट तक। अब हम कैसे पता लगाते हैं कि जीन का फ़ंक्शन या इसका काम क्या है? कैसे और किस तरह हमें पता चलता है कि कोई एक ख़ास जीन है जैसे, तो वो ख़ास जीन क्या काम करती है? तो फ़र्ज़ करते हैं जैसे ये है एक सेल और हम इसे दे रहे हैं एक दूध की बोतल। तो अगर आप इस सेल को दूध देते हैं, आम तौर पर तो यह काबिलियत रखता है इस दूध को लेकर डाइजेस्ट करने की या इसे हज़म करने की और इस दूध की तवानाई को इस्तेमाल करने की। तो अब कैसा हो अगर हम ये पता लगाना चाहें कि कौन-सी जीन ज़िम्मेदार है इस दूध को हज़म करवाने के लिए? तो एक चीज़ जो हम करते हैं वो है कि अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो कि ये कौन-सी जीन होगी तो हम इसे नॉक आउट कर देते हैं। तो फ़र्ज़ करें जैसे यहाँ है एक जीन और हम फ़र्ज़ करते हैं कि इसका कोई ताल्लुक है दूध के हाज़मे से। तो अगर हम इसे नॉक आउट कर देते हैं, इससे मुराद है इसको बाहर निकाल देते हैं जीनोम से और फिर हम दोबारा इस सेल को दूध देते हैं। अगर अब भी ये सेल दूध को हज़म कर लेता है तो इसका मतलब है कि ये जीन जो है इसका कोई काम नहीं था दूध के हाज़मे में। लेकिन अगर हम इसे नॉक आउट कर दें और फिर ये सेल जो है ये हज़म ना कर पाए दूध को, तो हमें पता चलता है कि इसका ताल्लुक था इस काम से और इस दूध के हाज़मे से। इस मरहले को जेनेटिक्स में नॉकआउट कहा जाता है। इस मरहले से हमें किसी भी जीन के फंक्शन के बारे में पता चलता है। तो अगर आप एक जीन को नॉकआउट करते हैं तब ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होता है? आप बनाते हैं नॉकआउट म्यूटनी और फिर पढ़ते हैं इसके असरात। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है रिवर्स जेनेटिक्स। इसमें आप शुरू करते हैं एक जीन से और फिर आप करते हैं इसे सीक्वेंस। आप देखते हैं जीन का सीक्वेंस क्या है और फिर आप क्या कर सकते हैं? आप दूसरे जीन सीक्वेंसेस देखते हैं कहीं और जीनोम में जिसका हो इससे पहले वाली जीन जैसा सीक्वेंस, बिल्कुल ऐसा ही हो। तो आप इसे सीक्वेंस करेंगे और फिर ऐसा ही ढूँढेंगे। इसे कहेंगे होमोलोगस सीक्वेंस और अगर आपको पता है कि ये होमोलोगस सीक्वेंस क्या करता है तो आपको अच्छी तरह आइडिया होगा कि ये जीन क्या करती होगी। अगर आपको मालूम है कि एक होमोलोगस सीक्वेंस मौजूद है कहीं और जीनोम में और ये जाता है एक ख़ास किस्म के प्रोटीन में तो आपको प्रोटीन का फंक्शन भी पता होगा। तो इस तरह हमें समझ में आ जाएगा कि एक मखसूस जीन का काम है क्या। यही होता है जीन एक्सप्रेशन भी और इसका फंक्शन भी। तो आज के लिए इतना ही।